ओके गाइस, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एनवी शॉपी इस सुपरमार्ट के अंदर। और एक ऐसी अपॉर्चुनिटी जिस अपॉर्चुनिटी से आज पिछले 4 साल से बहुत सारे लोगों की लाइफ में बदलाव आ चुका है। एक मुहिम, एक ऐसी शुरुआत की गई थी जहां पर एक आम आदमी को रोजगार दिया जा सके, बिजनेस दिया जा सके और जीरो इन्वेस्टमेंट से इस दुकान का मालिक बनाया जा सकता है। आपको, आप मालिक बन सकते हैं। अब पॉइंट ये ऊपर है कि आपके ऊपर डिसाइड करता है कि आपको बनना है या नहीं। कॉन्सेप्ट को समझिए, पहले आराम से विस्तार से समझिए। यहाँ दुकान खोलने वाले के लिए भी बहुत कुछ है। जितने भी ब्रांड मार्केट के अंदर काम कर रहे हैं उन सब ब्रांड को उठा लीजिए और एनबी शॉपी सिंगल ब्रांड को उठाइए और देखिए, फिर जाके कंपेयर करिए क्या जो ब्रांड आपसे कमिटमेंट कर रहे हैं या जो ब्रांड आपसे वादे कर रहे हैं वो पूरे कर पा रहे हैं, या जो एनबी शॉपी आज की डेट में धीरे धीरे करती चली जा रही है वो पूरा कर पा रही है। चीजों को समझने की जरूरत है कि एक दुकान को खोलने के लिए हमें ग्राहक चाहिए होते हैं और एक दुकान को ग्राहक चाहिए होते हैं, ग्राहक को दुकान चाहिए होती है। दोनों को एक एक चीज चाहिए। इसका मतलब अगर अच्छे कस्टमर को दुकान मिल जाए वो भी कमाई करती हुई, तो मुझे लगता है इससे बेहतर कोई दूसरा विकल्प आपके लिए नहीं है। ये इससे बढ़िया कोई दूसरा विकल्प इसलिए नहीं है क्योंकि कमाई करनी है तो एनबी शॉपी है। क्यों है? क्योंकि भारत की नंबर 1 कमाई की दुकान इसलिए हम इसको बोलते हैं कि हम आपको अपना हिस्सा, यानी कि अपने शॉपकीपर का हिस्सा उठाकर आपको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं एज पर कमीशन के रूप में, एज पर इनकम के रूप में। अब दूसरी चीज, एक परमानेंट कस्टमर अगर आपको चाहिए, एक परमानेंट कस्टमर, एक शॉप खोलते हैं आप तो शॉप में सबसे ज्यादा जरूरी क्या चीज होती है? वो होता है एक कस्टमर का लगातार आना, और वो भी परमानेंट। अभी मान लीजिए कोई बड़ी कंपनी आ जाती है, आपने एक शॉप खोली है, एक दुकान खोली है, एक मॉल खोला है, और कोई बड़ी कंपनी आ जाती है आपके बराबर मिलाकर एक बड़ा सा मार्ट खोल के डाल देती है, तो क्या लगता है आपकी दुकान पे फिर कस्टमर आएंगे या उसके पास जाएंगे? सीधी सी बात है, अगर आपकी दुकान छोटी है, उसकी दुकान बड़ी है, तो सीधा कस्टमर वहां पहुंचेगा क्योंकि उसको ज्यादा इन्वेंट्री चाहिए, नंबर्स ऑफ वाइड रेंज चाहिए प्रोडक्ट्स की, ब्रांड ज्यादा चाहिए उसको, तो वो सीधा वहां पहुंचेगा। जहां ज्यादा होता है वहां सस्ता होता है, ये लोगों का मिथ है, ये लोगों की सोच है। तो अब आप सोचिए कि आपका कस्टमर आपका नहीं है। आप जो मार्केट के अंदर दुकानें चला रहे हैं तो आपका कस्टमर आपका नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि कस्टमर को तो सस्ता चाहिए, तो जो सस्ता देगा हम उसके पास चले जाते हैं। आप हो चाहे मैं हूं या कोई भी हो, एज ए कस्टमर के रूप में अगर हम अपने आप को देखते हैं तो मुझे अगर कहीं फायदा होगा तो मैं सीधा वहीं पहुंचूंगा जहां मुझे फायदा दिखेगा। चाहे आप मेरे रिश्तेदार हो, सगे भाई हो, उससे भी कोई मतलब नहीं होता। चुपके से मैं दूसरे से आके प्रोडक्ट परचेज कर लूंगा। तो आप एक प्रोडक्ट एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको थोड़ा सा यहाँ बताना चाहूंगा। आज ये अगर हम बात करते हैं, कोई भी एक आप यहाँ पर पैकेट देख रहे हैं, इस पैकेट के अंदर नंबर्स ऑफ बॉटल है। अगर ये एक बॉटल सिंगल, आप एक बॉटल 10% मार्जिन पे आपके पास प्रोडक्ट आई है, आपने 10% का मार्जिन रखा, उसमें 1-2% डिस्काउंट अगर दे दिया कस्टमर को और बाकी सब अपने पास रखा, और ये प्रोडक्ट बिका मात्र 1 महीने में, मान लेते हैं। और यहीं पे एक व्यक्ति ऐसा है, पड़ोस की दुकान वाला, वो इसी प्रोडक्ट पे सिर्फ 2% रोक रहा है, सिर्फ 2%। आप 10% में 8% रोक रहे हैं, वो 2% रोक रहा है, और वो 2% रोककर ऐसे ही वो 10 बॉटल बेच देता है, तो उसका 20% का प्रॉफिट हो जाता है। आप ऐसी एक बॉटल बेच पाते हैं 8% के मार्जिन के चक्कर में। मार्जिन दोनों को बराबर था, उसको भी 10 मिल रहा था, आपको भी 10 मिल रहा था। आपने 2% डिस्काउंट दिया, उसने 8% डिस्काउंट दिया, तो उसने 2% प्रॉफिट रखा और आपने 8% प्रॉफिट रखा, लेकिन बॉटल एक ही बेची। अक्सर एक रिटेलर, जो जितने भी रिटेलर्स हैं वो यही गलती करते हैं। वो क्या कर रहे हैं आज की डेट में कि जो प्रोडक्ट पे ज्यादा मार्जिन है उसको सारा खाने के चक्कर में रहते हैं। आप ये क्यों नहीं सोचते ऐसे आप 100 पीस 100 पेटियां बेचो एक महीने के अंदर, ताकि आप 1% भी अगर प्रॉफिट रख रहे हो तो अब भी आपका प्रॉफिट बहुत हैवी हो जाएगा अगर 1% मार्जिन रख रहे हो। बात आती है यहां मार्जिन और प्रॉफिट की, तो जितना ज्यादा सेल होगी उतना बड़ा आपका प्रॉफिट होगा। मैं डिपेंड, हमें ये समझना पड़ेगा, जो भी एक दुकानदार है, कि अगर आप हमारे साथ होलसेल नजरिए से बैठते हैं तो एनबी शॉपी ऐसा क्या कर रही है आपके लिए कि आपको इससे फायदा होने वाला है। देखिए, परमानेंट कस्टमर की मैंने बात की थी। कोई भी ब्रांड, जितने मार्केट के अंदर फ्रेंचाइजी मॉडल पे ब्रांड चल रहे हैं, चाहे कोई भी ब्रांड हो, कोई भी ब्रांड आपको परमानेंट कस्टमर नहीं दे रहा। वी आर द फर्स्ट, हम पहले ऐसे ब्रांड है जो आपको परमानेंट कस्टमर बनाने के लिए एक बड़ी मुहिम में लगे हुए हैं। आज की डेट में एनबी शॉपी लगातार एफिलिएटेड मार्केट के बिहाफ पर अपने पूरे इंडिया के अंदर कस्टमर्स यूजर डेटाबेस पर काम कर रही है। आज 2,30,000 डेटाबेस कंपनी का कंप्लीट इस समय परमानेंट है पूरे देश के अंदर। 163 फ्रेंचाइजी लाइव हो चुकी है। कहने का अर्थ, मैंने जो आपको शुरू में बताया कि ये खर्चे, ये सब चीजें कैसे निकलेंगी, जब आपकी सेल ज्यादा होगी तो साइकिल बढ़ेगा। साइकिल बढ़ेगा अगर आपका परसेंटेज कम है लेकिन प्रॉफिट ज्यादा होगा। क्यों? प्रोडक्ट आपने ज्यादा बेचा है, एक प्रोडक्ट की जगह आपने प्रोडक्ट ज्यादा बेचा है। प्रोडक्ट की जब मूवमेंट होती है तो एक्सपायरी का हेडेक नहीं होता। प्रोडक्ट की मूवमेंट होती है, कस्टमर को फ्रेश प्रोडक्ट मिलता है, उसको भी मजा आता है और आपको भी मजा आता है। लेकिन
कई लोग अपनी सोच को छोटा करके बैठे हुए हैं, नहीं साहब मैं तो पूरा खाऊंगा, तो पूरा खाने के चक्कर में थोड़ा भी नहीं मिलता और भूखे मर जाते हो। उसका आप हमारे साथ आओ, मैंने आपको बताया, अपने रिश्तेदार, मेरे आप रिश्तेदार हो, मैंने आपको बताया, आपने जाके परचेज किया, उसका कुछ परसेंटेज मुझे मिलेगा, कुछ पॉइंट वॉल्यूम, कुछ परसेंटेज मुझे मिलेगा। आपने किसी और को रिकमेंड किया, उसके कुछ परसेंटेज आपको मिलेगा, मुझे भी मिलेगा। ऐसे 20 लेवल तक का कंपनी ने कॉन्सेप्ट डिजाइन किया सिंगल लैब कॉन्सेप्ट पे, जहां पर हमारे रोजमर्रा का सामान बच्चे लगातार किसी ना किसी परचूनी की दुकान से लेकर आते हैं, किसी रिटेलर स्टोर से लेकर आते हैं। यहां भी डिस्काउंट है माय डियर फ्रेंड, 5% मिनिमम स्टार्ट होता है। वाओ! अब इसके ऊपर डिस्काउंट के बाद कंपनी कहती है हम आपको एक इनकम देते हैं। आप कस्टमर नहीं बनते हमारे, आप पार्टनर बनते हैं हमारे। पार्टनर कैसे? आप दूसरों को जाके रिकमेंड करेंगे अपने। अक्सर हमारे अंदर एक, आपने देखा होगा, अक्सर हमारे अंदर एक प्रॉब्लम है, वो क्या है? जब भी हम कुछ अच्छा देखते हैं तुरंत दूसरों को जाके बता देते हैं। और ये रेफरल कॉन्सेप्ट होता है जीरो इन्वेस्ट, जीरो आपका अर्निंग वाला। आपने कोई चीज अच्छी देखी, हमने बिग बाजार को बिग बाजार बनाया था, ऐसे नहीं बना था वो। आपने बोला बहुत अच्छा मिल रहा है, बहुत सस्ता मिल रहा है, लोगों ने एक दूसरे को बताना शुरू कर दिया और रातों रात बिग बाजार फेमस हो गया। तो हमारा जो प्रचार प्रसार है, जिसे हम प्रमोशंस कहते हैं, उसका हमें कुछ मिलता नहीं है। आम आदमी को कुछ नहीं मिलता, लेकिन यही एक कलाकार आके बताता है तो उसको लाखों रुपए मिलते हैं। हम चाहते हैं आप भी कलाकार की तरह लाखों कमाओ। अब ये ऐसा कंपनी क्यों बांट रही है? कंपनी चाहती है कि मुझे एक परमानेंट कस्टमर डेटाबेस मिले। मान लीजिए मैंने ये स्टोर खोल दिया, इस स्टोर में मेरे पास 2000 कस्टमर डेटाबेस अगर बन गया, तो मेरे को पता है कि 2000 कस्टमर अगर सिर्फ 3000 के हिसाब से 3000 के हिसाब से सामान खरीदता है, जो कि उसका रोजमर्रा का है, आटा दाल चावल आशीर्वाद आटा सभी कुछ मिलता है एनबी शॉपी के अंदर। माय डियर फ्रेंड, कहने का अर्थ ये था कि ये सब कुछ कंपनी क्यों कर रही है?